हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश आपका स्वागत करता हूं पार्टनरशिप के एक नए टॉपिक के साथ। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। अब इस वीडियो में हम फिक्स्ड मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यहां पर फिक्स्ड मेथड में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिक्स्ड रहेगी। यहां पर दो अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई वहां तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारा वर्क वहीं हो रहा था। सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का लॉस, कैपिटल विथड्रॉन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ऑल वर्क पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड, तो फिक्स्ड का मीनिंग क्या है थोड़ा सा समझना। यहां टू अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से समझते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस पार्टनर कर रहा है वो इसके अंदर आएगी, फ्रेश कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का एडजस्टमेंट इसके अंदर होगा और एक्सेस कैपिटल विथड्रॉन, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्सेस कैपिटल विथड्रॉन। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस पार्टनर करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसका ट्रीटमेंट होगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा वो भी इसके अंदर होगा। एक्सेस कैपिटल अगर विथड्रॉन करता है पार्टनर तो उसका वर्क पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा बस, और कोई एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड का मीनिंग इसका ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, ये ध्यान रखना। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम होगा, यहां कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा। इट मीन्स ये कैपिटल फिक्स्ड होगी। देखो नेम है फिक्स्ड कैपिटल, तो कैपिटल फिक्स्ड होगी और पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस सेम होगा, फिक्स्ड होगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। नो चेंजेज, कोई चेंज नहीं होगा। बट एक बात इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान रखनी है कि कैपिटल में बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, बट एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है तो वो इसके अंदर आएगी, और एक्सेस कैपिटल पार्टनर अगर विड्रॉ करता है तो वो इसके अंदर आएगा। बाकी और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगा। हाँ, अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा भाई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो सेम रहेगा, बट एडिशनल कैपिटल और एक्सेस कैपिटल विथड्रॉन की कंडीशन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर एडिशनल कैपिटल और एक्सेस कैपिटल का एडजस्टमेंट अगर है तो फिर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं होगा, नॉट सेम। क्लियर? यहां पे चेंज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज आने दीजिए। कैपिटल ही इंक्रीज हुई है और कैपिटल ही डिक्रीज हुई है, किसी अदर एडजस्टमेंट से कैपिटल अकाउंट पर इफेक्ट नहीं आया है। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक्सेस कैपिटल विथड्रॉन, ये 3 एडजस्टमेंट ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आप समझ रहे होंगे कि जो भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में होंगे। सैलरी,
नंबर 1 सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो, रेंट अगर पार्टनर को मिलता है और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में मतलब हम जाना है तो यहां कैपिटल में नहीं जाके कहा जाएगा, करंट में, कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, ओनली फ्री रेंट उसको मिल रहा है। और ड्रॉइंग्स जो अकाउंट क्लोज्ड होंगे वो यहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट से होंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा। P&L एप्रोप्रिएशन का जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी करंट अकाउंट में होगा। करंट अकाउंट में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, रेंट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस, ये सब एडजस्टमेंट किसमें होंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में होंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? ओनली 3 फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस इसके अंदर आ सकती है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो आ सकती है, एक्सेस कैपिटल विड्रॉन होगा वो आ सकती है। ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होता है बट एडिशनल कैपिटल और एक्सेस कैपिटल विड्रॉन से कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। और जो बाकी सब कुछ एडजस्टमेंट हैं वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होंगे। एक सेपरेट अकाउंट यहां पर और ओपन होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अब हम इनके फॉर्मेट को देखते हैं कि किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनते हैं। और यह है फिक्स्ड मेथड से फर्स्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स हैं ए और बी, ये ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम है, ये डेबिट साइड है, ठीक है। और ये क्रेडिट साइड है, ये ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या? टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट हो सकता है क्या? नो, नहीं, नेवर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, नेवर 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 डेबिट बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं होगा फिक्स्ड मेथड में, ये ध्यान रखना है। डेबिट बैलेंस नहीं होगा, ना ओपनिंग होगा ना क्लोजिंग होगा, ये ध्यान रखना। ओनली क्रेडिट बैलेंस होगा और ये क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। हम यहां पर ओपनिंग बैलेंस अगर है तो हम लिखेंगे और बिल्कुल क्रेडिट बैलेंस जो ओपनिंग होंगे वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होंगे। उन बैलेंसेस को, ओपनिंग बैलेंसेस जो क्रेडिट बैलेंस होंगे उनको हम एट फर्स्ट यहां लिखेंगे। इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया जाएगा। क्या पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है? कोई भी रीजन हो सकता है। पार्टनर ने अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। इस कंडीशन में यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। सेकंड,
एक्सेस कैपिटल किसी पार्टनर की है तो वो विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी और यहां पर आएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट और यहां हम लिखेंगे विड्रॉन। ये कैपिटल विड्रॉन हो जाएगी। क्लियर? तो 3 पॉइंट का ही इसमें वर्क होगा। एक छोटा सा एग्जांपल से हम यहां पर समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस सपोज करो ए का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, बी का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है। ठीक है, दोनों में ये डिसीजन हुआ कि भाई हमारी कैपिटल इक्वल होनी चाहिए। ए की कैपिटल 4 लाख है, बी की कैपिटल 3 लाख है और कैपिटल को इक्वल करना है। बी ठीक है, इंटरेस्टेड है, एग्रीड है कि वो 1 लाख एडिशनल कैपिटल लेकर आ जाएगा। तो यहां पर जो एंट्री बनेगी एक, वो क्या बनेगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और 1 लाख का अमाउंट बी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देगा। तो बीज कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट है, ये बीज कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग यहां पर हो जाएगी बाय कैश 1 लाख। ठीक है, देन अब टोटल हम करेंगे। ये देखिए टोटल करने में बिल्कुल यहां कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लाख इधर कुछ नहीं है, 4 लाख टोटल हो गया 4 लाख। यहां भी हमने लिखा 4 लाख, यहां आ जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। और इधर देखते हैं 3 और 1 4 लाख, बिल्कुल ये भी 4 लाख है। यहां पर भी 4 लाख हो जाएगा और ए और बी दोनों की कैपिटल इक्वल हो गई 4 लाख और यहां पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय बी। बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख। तो ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होंगे। कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो आएगा और इस एग्जांपल में बी की कैपिटल 3 लाख थी, ये 1 लाख इंट्रोड्यूस करी इसने, एडिशनल 4 लाख हो गई, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि सपोज करो ए और बी पार्टनर है और इनकी कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है। ठीक है, 4 लाख और 3 लाख है और ये कैपिटल इक्वल करना चाह रहे हैं। अब इस कंडीशन में जो सेकंड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, बी एग्रीड नहीं है, बी के पास अरेंजमेंट नहीं है कि वो 1 लाख और ला सके। तो अब एक सिस्टम है यहां पर कि भाई ए 1 लाख विड्रॉन करके ले जाए, ए विड्रॉन करके ले जाएगा 1 लाख, तो 3 लाख हो जाएगी। तो इस कंडीशन में किस तरह से वर्क होगा ये हम देखते हैं। ए की कैपिटल 4 लाख है, बी की कैपिटल 3 लाख है। ए 1 लाख विड्रॉ करके ले जाएगा बिकॉज वो एक्सेस है, इनकी कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तो जब विड्रॉन करके ले जाएगा तो विड्रॉन करके ले जाएगा, कैश गोज होगा। तो यहां पर एंट्री होगी, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय ए। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 1 लाख।
ए की कैपिटल 4 लाख है, 3 होनी चाहिए, एक्सेस कैपिटल है 1 लाख, ये विड्रॉ कर लिया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 1 लाख। ठीक है, ये टोटल करते हैं, ये 4 लाख है, ये टोटल करते हैं 4 लाख है, दोनों साइड 4 लिखा मैंने, बैलेंस करना सीख रहे हैं। 1 लाख यहाँ है तो बैलेंस कितना रह गया 3 लाख, और बी का तो 3 लाख है ही सही, यहां पर आ जाएगा 3 लाख। और इस तरह से ए और बी के कैपिटल का जो बैलेंस रहा है क्रेडिट बैलेंस वो रहा 3 लाख, और 3 लाख इक्वल हो गया। तो यहां अब हमने समझा था कि एक्सेस कैपिटल विड्रॉन कर लिया, ए ने एंट्री क्या बनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। भाई विड्रॉन कर रहा है तो कैपिटल डिक्रीज हुई है, इंट्रोड्यूस किया था तो यहाँ इंक्रीज हुई थी। तो ये इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने देखा। इसमें और कुछ भी वर्क नहीं होगा, ओनली एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर, और ओपनिंग बैलेंस जो ऑलवेज क्रेडिट होंगे। मैं यहां लिख सकता हूं ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ये ध्यान रखना, नेवर डेबिट बैलेंस। ठीक है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस, और अब पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये फॉर्मेट है, पार्टनर वही है ए और बी, पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर्मेट सेम टू सेम कैपिटल अकाउंट जैसा होगा। ए और बी के क्रेडिट साइड के कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, ए और बी का डेबिट साइड का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम। ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट। बहुत अच्छे से फॉर्मेट बनाने का प्रैक्टिस करनी है, सिमेट्रिकल थोड़ा सा होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा छोटा तो पर्टिकुलर का कॉलम हो जाए और अमाउंट का कॉलम बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस अगर फर्म पहले से वर्क करती आ रही है, डेबिट भी इसका बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ओनली कौन सा था, क्रेडिट बैलेंस, नेवर डेबिट बैलेंस। बट पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ये डेबिट बैलेंस हो सकता है, और डेबिट बैलेंस जो होता है वो बैलेंस शीट में कहां नजर आएगा, एसेट साइड में, डेबिट बैलेंस। ठीक है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बैलेंस ब्रोट डाउन, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में कहां नजर आते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। आप अच्छे से इस बात को समझ लें, शॉर्ट में कैसे याद रखना है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि किसी एक पार्टनर का क्रेडिट हो और दूसरे पार्टनर का डेबिट हो, ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ए का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है और बी का डेबिट बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझ लिया है। नेक्स्ट, अब बहुत ही सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में कहां ट्रांसफर होते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे,
तो यहां आ जाएगा बाय रेंट, सपोज करो रेंट भी मिल रहा है, बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये देखिए, अब सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेंट यहां पर करंट अकाउंट को इंक्रीज करेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट को ये इंक्रीज करेंगे, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और एंट्रीज यहां पर किस तरह से बनेंगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस, हाँ, वेरी गुड, आवाज ही नहीं आई मेरे पास तो। अब आई कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बिल्कुल ठीक है, हाँ। और डेबिट साइड बात करनी है कि जो पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स अकाउंट होंगे, यहां पर भी होंगे, तो पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स अकाउंट यहां पर क्लोज्ड किससे होंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। तो यहां पर क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में यहां आ जाएगा टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। ठीक है, और नॉर्मली फैशन में ओनली ड्रॉइंग्स लिखना ही है, बिकॉज ये पार्टनर्स करंट अकाउंट तो है ही, सही पार्टनर्स क्यों लिखें। तो ये इस तरह से एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोज करो कि बी के ड्रॉइंग्स ऑफ बी, इसको क्लोज करना है, तो बीज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज ड्रॉइंग्स। एज ड्रॉइंग को क्लोज करना है, तो एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज ड्रॉइंग्स। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट को ये भी रिड्यूस करेगा, यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो जो पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स थे उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ने भी पार्टनर्स करंट अकाउंट को रिड्यूस किया। एंट्री क्या बन गई, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये इस तरह से रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में आए, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आए। इट मीन्स इन आइटम्स ने करंट अकाउंट को रिड्यूस किया है, डिक्रीज किया है, लेस किया है, कम किया है, और इन सब ने पार्टनर्स के करंट अकाउंट को इंक्रीज किया है। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं होगा, यहां होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट को इंक्रीज करेगा, तो यहां आ जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखते हैं प्रॉफिट। ये देखिए, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट इंक्रीज होंगे, बिकॉज ये मेथड कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, कैपिटल तो फिक्स्ड रहेगी, तो ये जो अप एंड डाउन, इंक्रीज एंड डिक्रीज है, वो कौन से अकाउंट में होंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में होंगे। तो एंट्री क्या होगी, जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और सपोज करो कि अगर लॉस हुआ, लॉस अगर हुआ, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट रिड्यूस होंगे, और वहां पर एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जो एंट्री है ये लॉस की कंडीशन में है, प्रॉफिट की कंडीशन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट इंक्रीज हुए हैं, और लॉस की कंडीशन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट रिड्यूस हुए हैं, लेस हुए हैं, लॉस की कंडीशन में लेस हुए हैं। एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। लॉस की एंट्री बोले एक बार, यस,
वेरी गुड। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इस तरह से जो भी एडजस्टमेंट थे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हुए हैं। अब एट लास्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना। लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी बैलेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो बैलेंस बहुत अच्छे से करना चाहिए। बैलेंस के लिए करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो टू लाइंस को थोड़ा सा छोड़ के और इस तरह से टोटल का ये पैरेलल इधर भी और इधर भी इस तरह से ये बना देना चाहिए। ये हो गया टोटल का, ठीक है। अब एक एक को लेना चाहिए, बहुत अच्छे से टोटल करना चाहिए। सपोज करो ये टोटल है ए का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। डेबिट का टोटल फॉर एग्जांपल 40,000 है, मान लेते हैं ऐसा, और इधर का टोटल यहां पर 60,000 है, तो 60 और 10 70 तो हो गया क्रेडिट का। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी टोटलिंग का मामला है, मैथ्स अप्लाई हो रही है, अकाउंट का यहाँ कोई रोल नहीं है। ये हो गया 70 और यहाँ पर है 40, तो यहाँ लिख दिया 40 और यहाँ लिख दिया 70। यस, आप बताएं। डेबिट का टोटल किया 40,000, क्रेडिट का टोटल किया 70,000, ज्यादा क्या है 70,000। दोनों तरफ एक एक मैं 70 लिख रहा हूं, दोनों साइड मैंने 70 लिख दिया। डेबिट में भी 70 लिख दिया और क्रेडिट में भी मैंने 70,000 लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि 40 माइनस करता हूं 70 में से तो 30,000 यहां पर बचता है, ये 30,000 बचता है। तो आपकी बात समझ में आ रही है कि कौन सी साइड जो है लेस है, कौन सी साइड लेस है, ये साइड लेस है। तो भाई बैलेंस करने का रूल ये है कि जिस साइड जितना लेस है उतना उस साइड लिख दीजिए। यहां तो 70 है, यहां भी 70 है, बट ये तो 40 है, तो डिफरेंस कितना है 30,000। डेबिट साइड 30,000 को लिखा, यहां पर समझने के लिए मैं लिखता हूं बैलेंसिंग फिगर से, और इस साइड आ जाता है टू बैलेंस कैरेट डाउन। थोड़ा ध्यान रखना, ये कैरेट डाउन है, कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस आया 30,000। क्लियर, वेरी इजी। अब टोटल करना है, यस, टोटल करते हैं बी का, बी के डेबिट का टोटल करते हैं, क्रेडिट का टोटल करते हैं, जो भी टोटल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 है, यहां पर 80 और कर देते हैं समझने के लिए, और यहाँ पे 58 कर देते हैं, ये समझने के लिए हो रहा है सारा खेल, टोटल है। तो यहाँ देखते हैं बी का टोटल कर रहे हैं, डेबिट साइड का पूरा टोटल, डेबिट के कॉलम का और क्रेडिट के कॉलम का टोटल करना है। मैथ्स है, बहुत ध्यान से। 80 और 8 88,000 और क्रेडिट का टोटल है 58,000। ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया। बहुत अच्छे से बैलेंसिंग करना है। कौन से साइड जाता है, डेबिट का 88,000, क्रेडिट का 58,000, ज्यादा कौन सा है भाई 88,000। दोनों कॉलम्स में 88,000 लिखना है। एट फर्स्ट लिख दीजिए, ये 88 यहां लिखा और ये 88,000 यहां लिखा, कोई प्रॉब्लम। अब ये 58 जो लेस है उसको हम 88 में से अगर लेस कर देते हैं तो 30,000 आ गया। बिल्कुल, हाँ, कुछ स्टूडेंट के समझ में आ रहा है। जिस साइड जितना कम है, अरे भाई किधर कितना कम है, इधर तो 88, इधर तो बिल्कुल कंप्लीट है, यहां कम है, कितना कम है 30,000, तो यहां लिखना पड़ेगा बी में। अच्छा, यहां इतना ध्यान रखना होता है कि देखो मिस्टेक, भूल, एरर, ओमिशन, यही तो होता है एग्जामिनेशन हॉल में। माइंड कुछ अलग तरह से वर्क करता है, एग्जाम है ना। तो ये बी के कॉलम की जगह ए के कॉलम में मत लिख देना, बहुत अच्छे से ध्यान से। तो इसके लिए करनी क्या होगी, प्रैक्टिस। ये 30,000 यहां लिखेंगे और यहां आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर। एक बात और मैं बता दूं, अकाउंट का जो साइड ज्यादा होता है वो उस अकाउंट का बैलेंस होता है।
यहां पर ए, कोई आपसे पूछे कि एज करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो यहां से भी नजर आ रहा है कौन सा ज्यादा था, क्रेडिट साइड, तो भाई ए का क्रेडिट बैलेंस है, कितना बैलेंस है 30। बी का कौन सा बैलेंस है, बी के करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा है। ठीक है, क्लोज करने के लिए रिवर्स साइड लिखा जाता है, बिकॉज उसको मैचिंग करना होता है, बैलेंस करना होता है, टोटल करना होता है। 80 80 88 88 70 70, अब 70 कहां है, यहाँ तो 70 है, ठीक है, यहाँ कहां है 70, यहाँ तो 40 है, तो ये जो डिफरेंस है, लेस है, कम है, वो यहाँ लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैट। यहाँ तो 88 है, यहाँ भी 88 लिख दिया, इसने कहा भाई यहाँ 88 कहां है, तो 58 हूं, डोंट वरी, रुकिए, जितना लेस है हमने लिख दिया, और यहां लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड नाउ। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये हमने पढ़ा पार्टनर्स करंट अकाउंट। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस CD अकाउंट डेबिट, no, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होगी। इधर से कैसे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, और बैलेंस की तो बोलना ही नहीं है। और फिर बैलेंस, तो ये इस तरह से रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हमने पढ़ा फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरह से मेंटेन होंगे। टू अकाउंट्स यहां पर बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट थे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक्सेस कैपिटल विथड्रॉन, ये एडजस्टमेंट आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और बाकी सारे एडजस्टमेंट किसमें आएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये इस तरह से हमने आज पढ़ा फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। मैं फिर आप लोगों से कहूंगा बहुत अच्छे से ये सब आप रजिस्टर में ड्रॉ करके अच्छे से इनको बना के रखें, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को फॉर्मेट से रजिस्टर में बना के रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसका और एक्स्ट्रा वर्क समझेंगे, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का डिटेल में वर्क समझेंगे, तो आप इसको अपने रजिस्टर में बना के रखना। नेक्स्ट वीडियो के लिए वो आपके रजिस्टर में बने हुए होना जरूरी है, बिकॉज हमारे पास बोर्ड है, इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपके पास बने रहेंगे तो आपको समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे भी समझाने में ज्यादा इजी रहेगा। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट जरूर करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूं। और एक वही बात, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इन वीडियोस को, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आपके साथ ही क्लास में हैं, किसी भी बोर्ड में हैं, RBSE, CBSE, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड जहां पर भी पार्टनरशिप सिलेबस में है, 12th क्लास में, CA फाउंडेशन में, और भी कहीं जहां पार्टनरशिप का ये फंडामेंटल चैप्टर है, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।